एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रमेश था। उन्हें अपने गुरु से पूछा, हे गुरुजी, मैं अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता हूँ और मैं अपनी जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। तब रमेश ने गुरुजी से पूछा, ब्रह्मचर्य क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। तब गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करना। और रमेश ने आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता और स्मृति में सुधार हुआ। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने लगा। कुछ समय बाद उस रमेश से गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति बढ़ेगी कि तुम अपने जीवन में एक महान उपलब्धियां हासिल की। इसी यदि तुम अपने आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन। और तब रमेश ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त, लेकिन उसने कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया और ना ही उस युवक ने ब्रह्मचर्य का पालन करना। वह रमेश जानता था कि ब्रह्मचर्य के कारण ही वह सफल हो गया, लेकिन यह सब ब्रह्मचर्य के कारण ही संभव हो पाया है। तब उस रमेश ने उसने आगे कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। उस रमेश के भाषण को सुनकर पूरे देश में लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा देश सफल होने लगा है। और आगे रमेश के भाषण के बाद पूरे देश में ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक लहर चल पड़ी। लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन फिर से उस रमेश को एक बड़े शहर में एक समारोह में बुलाया गया, जहां उसे एक बड़ा सम्मान दिया गया। वहां उसने एक बड़े उद्योगपति से मुलाकात की। ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही सफल हो पाया था। उद्योगपति ने उस रमेश से कहा, मैंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह सब ब्रह्मचर्य के कारण ही संभव हो पाया है। मैंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। रमेश ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तब उद्योगपति ने कहा, मैं आपके साथ सहमत हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस तरह रमेश और उद्योगपति ने मिलकर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए एक संगठन बनाया। उन्होंने पूरे देश में ब्रह्मचर्य के पालन के लिए काम किया और लोगों को इसके फायदे बनाए। धीरे धीरे पूरा देश ब्रह्मचर्य के पालन के कारण सफल होने लगा। लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगे और देश में एक नई क्रांति आई। और उस रमेश ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया ताकि वे भी अपने जीवन में सफल हो सकें। उस रमेश ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके फायदों के बारे में बताया है। और देखते देखते उस रमेश की पुस्तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और उस रमेश की पुस्तक ने लोगों को प्रेरित किया और वे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने लगे और अपने जीवन में सुख और शांति महसूस करने लगे। और उस रमेश की पुस्तक ने एक क्रांति ला दी और लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना शुरू कर दिया। वह एक सच्चे गुरु बन गया और लोगों को अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करता रहा। और इस तरह उस युवक की कहानी एक प्रेरणा बन गई और लोगों को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। नंबर 1, सीख की बात करें। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का महत्व है। कहानी हमें ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में सिखाती है। ब्रह्मचर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है। नंबर 2, सीख की बात करें तो दोस्तों, अनुशासन और संयम। अनुशासन और संयम के महत्व के बारे में सिखाती है। रमेश की सफलता उसके अनुशासन और संयम के कारण ही संभव हुई। नंबर 3, सीख की बात करें तो दोस्तों, दृढ़ संकल्प के महत्व के बारे में सिखाती है। रमेश ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और सफल हुआ। नंबर 4, सीख की बात करें तो दोस्तों, ज्ञान का प्रसार।
ज्ञान प्रसार करने के महत्व के बारे में सिखाती है। रमेश ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया। नंबर 5, सीख की बात करें तो दोस्तों, सच्ची सफलता हमें सच्ची सफलता के बारे में सिखाती है। रमेश की सफलता न केवल उसके लिए थी, बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया और उनके जीवन में सुधार लाया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने खास मित्रों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन में सफल बन सके। और मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।